जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आलमिक से ज्ञान से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग को एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताऊंगा। इस नवरात्रि के समय में इस जो भी साधना और मंत्र बताऊंगे इसको सिद्ध कर सकते हैं नवरात्रि के समय में। और नवरात्रि के समय में यह बहुत ही कारगर और प्रचंड रूप से यह कार्य करता है। आज आप लोग को जो यह मैं साधना और मंत्र बताने जा रहा हूँ, यह मंत्र बहुत गुप्त और बहुत प्राचीन है और बहुत तुरंत इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और यह प्रयोग मैं जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से और प्राचीन मंत्र के बारे में आप लोग को सभी को जानकारी हो, इस उद्देश्य से बना रहा हूँ। आप यह साधना गुरु के सानिध्य में, जानकार व्यक्ति के सानिध्य में और गुरु के आज्ञा मिले तो ही यह साधना करना और इसका प्रयोग को करना। यह जो साधना है वह जो है सभी कर्म में इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें मैं कुछ कमेंट देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था माता काली का यह जो है साधना बताएं और वशीकरण और मारण की प्रक्रिया में। तो मारण की प्रक्रिया में इसमें बिल्कुल आप जो है प्रयोग ना करें, क्योंकि सबका अलग अलग विधान है, सबका अलग अलग विधि है। यदि जिस विधि से सही विधि से आप करोगे उसमें सफलता होगा, जिसके अंतर्गत में आप लोग को विधि आगे वीडियो आपको पता चलेगा। यह वीडियो बिना स्किप करे आप अंत तक देखें, क्योंकि एक भी प्रक्रिया यदि आपसे छूट जाता है तो वह जो है कार्य सफल नहीं हो पाता। इसलिए सबसे पहले विधि सुन लीजिए और इसको किस तरह करना है इसके बारे में विधान से सुनिए। यह साधना 9 दिन की है। 9 दिन आप इसको साधना कर सकते हैं। साधना आप घर में, सुनसान जगह में या फिर शमशान घाट, तीनों में इसको साधना कर सकते हैं। तीनों जगह में इसको सात्विक और तामसिक दोनों प्रकृति से इसको पूजा किया जाता है। सात्विक भी किया जाता है और तामसिक भी किया जाता है। तो आपको लोग को जो विधि बता रहा हूँ यह सात्विक विधि है, इसका तामसिक विधि नहीं बताया जाएगा। दोस्तों, यह यदि मान ले जाए जो व्यक्ति कोई भी देवी देवता, अपने इष्ट देवी देवता का दर्शन करना चाहते हैं तो उनके लिए यह साधना बहुत लाभकारी होगा। यह साधना 9 दिन के विधान है। इसमें आप लोग को कुछ सामान की आवश्यकता पड़ेगा, जिसके अंतर्गत में नारियल, अगरबत्ती, होम धूप, 16 श्रृंगार और चुनरी, यह सामग्री आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे कि नारियल, अगरबत्ती, होम धूप, लौंग इलायची, बंगला का पत्ता और 16 श्रृंगार, चुनरी। 16 श्रृंगार होगा, सभी काला कलर का होगा। चूड़ी, बिंदी, टिकली, जितना भी सामग्री हो सब काले कलर का होगा। और साथ में चुनरी, वो भी काले कलर का होगा। और उसके बाद में जो आप दीपक अनुष्ठान करेंगे वह जो है घी का दीपक होगा। यदि घी का दीपक आपको नहीं होता है तो आप सरसों तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे उचित घी का दीपक होता है। और उसके बाद यदि सरसों तेल भी ना मिले तो कड़वा तेल का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह 3 जो है तरीके से इसको दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, घी से, सरसों के तेल से या फिर कड़वा तेल से, यानी कि नीम तेल से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको सिद्ध करने के लिए आपको 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको जमीन में सोना है। जमीन कुछ बिछा सकते हैं, लेकिन जैसे कि चारपाई है, तखत है, बाजबट है, इसमें आपको सोना नहीं है। और सात्विक जो है खाना आपको खाना है, किसी प्रकार से प्याज, लहसुन और मांस, मछली, शराब, नशा जो भी है वो प्रक्रिया आपको नहीं करना है इस साधना के अंतर्गत में। और यह साधना करने से पहले आप एक दिन पूर्व अपने गांव के देवी देवता, अपने कुल देवी देवता और हिंगलाज माता को निमंत्रण दें, उनसे आशीर्वाद लें और कहें कि मेरे यह साधना को सफल करें, मैं जनहित जन कल्याण के लिए यह कर रहा हूँ। इस तरह आपको उसे आशीर्वाद लेना है। उसके बाद में यह नवरात्रि के एक दिन पहले आपको यह प्रक्रिया करना है। जिस समय यह आप उससे आशीर्वाद लेंगे, उसको निमंत्रण देंगे, उस समय थोड़ा सा चावल, अगरबत्ती और हो सके तो एक बंगला का पत्ता आपको लेना है और उनको दे करके आपको जो है यह प्रार्थना करना है। जिस समय प्रार्थना करेंगे उस समय पूर्व की ओर आपका मुख रहेगा। यह आप कर लेने के बाद में अब आप जब साधना में करोगे सारा सामग्री पहले से ले लेना। और फूल जो भी चढ़ेंगे वो लाल कलर का या फिर आप राजिता का फूल को भी अर्पण कर सकते हैं। यह साधना जब भी आप करोगे इस समय आप किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं देना है। इसको वशीकरण के लिए और देवी के प्रत्यक्षीकरण के लिए करते हैं।
ताकि देवी का दर्शन हो सके। बहुत लोगों का होता है कि कैसे हम देखें, तो इस मंत्र से उच्चारण से, इसके साधना से आपको यह मनोकामना जो है जरूर पूर्ण होगा। इसमें वशीकरण का ध्यान रहे, यह जो वशी जन ही जन कल्याण के लिए उपयोग करे। मेरा उद्देश्य आप लोग का जिसका घर परिवार टूट गया हो, जिससे अनबन हो, चाहे कोई उच्च अधिकारी हो या फिर जिनसे बात ना बन रहा हो, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ना कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, ना ही किसी का अहित करने के लिए इसको भी नहीं करना, नहीं तो इसका जो है परिणाम आपके ऊपर में ही मिलेगा, क्योंकि जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। यदि जनहित करोगे तो जनहित होगा, और यदि दूसरों का बुरा चाहोगे, गलत करोगे तो आपका ही बुरा होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। साधना करने समय में आप पूर्व दिशा को मुख करेंगे और पानी का चौका लगा करके वहाँ पे चावल रख करके उसके ऊपर में फिर आप दीप कलश ज्योति को स्थापित करेंगे। उसके बाद गणेश, गुरु, सरस्वती, रक्षा मंत्र सारे प्रक्रिया करने के बाद में आप उनको स्थापित करेंगे। स्थापित करने के बाद में होम धूप देंगे और फूल जो भी आप अर्पण करना चाहते हैं, और प्रसाद में भोग में आपको जो खीर या 5 प्रकार की मिठाई या फिर ऋतु फल आप वहाँ पे अर्पण कर देना है। उसके बाद में सिंदूर बंधन छिड़क करके आप श्रद्धा पूर्वक से सुमरन करके आप इसको जो है पूजा करेंगे माता कंकालीन, माता काली के नाम से। उसके बाद में 9 दिन तक आपको 9 नींबू का भी आवश्यकता पड़ेगा। एक नींबू आप भोग में दे सकते हैं। तामसिक प्रक्रिया में इसमें मुर्गी के या फिर मुर्गा का बलि दिया जाता है, लेकिन आपको यह नहीं करना है, यह बहुत गलत है और यह जीव की हत्या पाप के समान है, इसलिए उसको नहीं करना है। आपको उसकी जगह में नींबू को देना है। इस तरह से आपको 9 दिन तक चलेगा। और जाप की संख्या मंत्र करेंगे 108 बार आपको जाप करना है, 108 बार केवल मंत्र पढ़ना है। और होम धूम देना है, आपको कम से कम 7 बार होम देंगे तो मंत्र पढ़ के आपको होम देना है। जब जाप आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद में 7 बार या फिर 21 बार मंत्र पढ़ के होम देना है आपको। और थोड़ा सा जल लेना है, जल को भी मंत्र पढ़ते हुए 3 बार जो है जमीन में देना है। इस तरह यह 3 प्रक्रिया हो जाएगा, जाप, हवन और तर्पण, यह 3 चीज़ हो जाएगा। उसके बाद में जब भी आप इनको किसी को प्रयोग करना है, तो यदि मान लिया किसी पति पत्नी अलग हैं तो उन दोनों का नाम आपको आवश्यकता होगा, और या फिर नहीं उन दोनों का पैर का जो है मिट्टी, यदि वह लड़की है तो बाएं पैर का, यदि लड़का है तो दायां पैर का, दोनों का मिट्टी आपको ज़रूरत पड़ेगा। और दोनों को रख करके नींबू में उस नींबू दोनों का पैर के मिट्टी को मिला करके नींबू को वहाँ पे रख देना है उसके ऊपर में, और मंत्र पढ़ते हुए उनको फूंक मारना है। फूंक मारना है। उसके बाद में उस नींबू को काट देना है। काटने के बाद में उस मिट्टी में निचोड़ देना है। मंत्र की शैली में पता चल जाएगा आपको वशीकरण करना होगा। तो जहाँ पे मेरा काम ना करे ऐसा शब्द मंत्र में आएगा, वहाँ पे आपको उनका नाम लेना है कि दोनों को वशीभूत हो, दोनों की जिंदगी बन जाए। इस तरह बोलते हुए इसको नींबू काट के निचोड़ना है। इसका एक प्रक्रिया है। दूसरा में पैर की मिट्टी उठा करके पुतली बनाया जाता है। पुतली बनाने के बाद में उसको रखा जाता है, और उसके बाद में रख करके होम धूप पूजा करके उसके नाम लिख दिया जाता है उसका पेट में या फिर छाती में। फिर उसके बाद में मंत्र को 21 बार पढ़ के उस नींबू को उसके ऊपर में निचोड़ा जाता है, जिसमें 1 नींबू या फिर 7 फिर 11 या फिर 21 नींबू को करके किया जाता है। जब पुतली विधान के जिस समय मैं आपको बताऊंगा उस समय पूरा विधान अलग से बताना पड़ेगा, क्योंकि पुतली विधान अलग होता है। इस तरह आपको करना है, किसी वशीभूत करना है। तब यदि आप देवी के दर्शन चाहते हैं जो इच्छुक व्यक्ति, तो इस मंत्र को जहाँ पे मेरा काम ना करे वहाँ पे आपका दर्शन हो, इस तरह बोलना है। जिस देवी का आप जो है दर्शन करना चाहते हैं, दुर्गा का 9 दुर्गा शक्ति रूप है, उनमें से जिस देवी के दर्शन करना चाहते हैं उनका जो है आप 108 बार मंत्र उच्चारण करते हुए उनको होम धूप पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद आप 108 बार करके आप जो है यह कार्य को पूर्ण करेंगे, तो आपको दर्शन मिल जाएगा 9 दिन के अंतर्गत में। और उसके बाद में इनका जो है मारण पद्धति है उसके बारे में इस वीडियो में नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि जनहित के लिए बता रहा हूं मैं। तो इस तरह 9 दिन चलेगा। और वो जो चुनरी है और जो 16 श्रृंगार है उनको आप रख सकते हैं। इसमें नहीं तो 3 बार रखना पड़ता है, एक दिन तीसरा दिन, एक दिन 7वां और एक दिन अंतिम दिन। यदि आप एक ही बार में करने तो अंतिम दिन जो है आप दे सकते हैं, या फिर फर्स्ट दिन में सारा सामग्री रख देंगे और काला चुन्नी वो रख देंगे। घर में करते हैं तो यदि आप
शमशान घाट में करते हैं तो उसमें अंतिम दिन वो सारा सामग्री दे करके कि हे माता काली, आपको मैं यह संपूर्ण भेंट दे रहा हूँ, जिसमें 16 श्रृंगार, 5 प्रकार के मिठाई, जितना सामान आपको बताया गया वो सारा सामग्री आपको भेंट दे रहा हूँ। मैं जो भी कार्य कहूँगा वो जो है आप बिल्कुल कर दीजिए। इस तरह आपको उनको प्रार्थना करना है और प्रार्थना करने के बाद में जो है आपको वो उनसे ले लेना है और जब भी आपको प्रयोग करना है तो जिस विधि से आपको बताया गया है उस विधि से करेंगे। यदि आप किसी को जो है वशीकरण करते हैं तो एक बार बहुत सावधानी के साथ में करें, क्योंकि यह दो धारी तलवार के समान होता है। दूसरों को भी अहित करेंगे तो आपको भी अहित होगा। इसलिए मेरे इस YouTube चैनल में ग्रामीण जो है मंत्र और साधना के बारे में जानकारी दिया जाता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छा तो एक लाइक जरूर कर देना। मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल बेल आइकन उसको प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और आज का यह जानकारी यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आप लोग से।